Hello, students. Again, I am before you to continue my previous classes. In my previous classes, we have learned regarding the physical and chemical changes. Now, we will learn more about it. ठीक है, हम लोग इससे आगे जो हम लोग पिछले क्लासेज में जो हम लोगों ने पढ़ा था या कुछ जानकारी ली थी, उससे हम लोग थोड़ा अब आगे चलते हैं। तो आगे में है हमारा इसी में कि एक सवाल उठता है कि इज बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए फिजिकल और केमिकल चेंज। क्या जो मोमबत्ती का जलना है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? हम क्या कर समझेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो हम इसको समझते हैं इनको दो सिचुएशन के। जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं, व्हेन वी लाइट ए कैंडल, अगर कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है, पहले वो जलना शुरू करता है मोमबत्ती, उसके बाद उसके जो स्ट्रिंग्स विक्स होते हैं, जो ये इसमें धागा होता है, उस धागा में आग पकड़ता है, फ्लेम बनता है और उसमें कुछ मोम जो होता है, जो मोम का बना हुआ मोमबत्ती हमारा है, कुछ मोम पिघल जाता है। सम वैक्स melted and also deposited as a solid on the outer surface of the candle, वो जमा हो जाता है। Some part of the wax which after melting get evaporated and also ये give a flame, एक फ्लेम देता है हमको। तो इस स्थिति में दो तरह की बात होती है, एक तो हमें फिजिकल जो स्टेट चेंज किया और फिर से मोम में चला आया, और एक होता है जो चेंज कर गया, जो लिक्विड गैसेस में चेंज किया और फिर गैसेस में चेंज करने के बाद वो फिर से फ्लेम में चला गया, जो नेवर रिटर्न, जो कभी लौटेगा नहीं। तो दो सिचुएशंस आते हैं। तो अगर मोमबत्ती जलता है और वो पिघल के जलने के बाद जो पिघल के नीचे जमा हो जाता है, दैट इज द फिजिकल चेंज। एंड द वैक्स विच आफ्टर मेल्टिंग ये विच change into the flame by being the gaseous state, that means changing the gaseous state, is called the chemical change. तो ये फिजिकल दोनों सिचुएशन आता है। एक्चुअली हम आंसर करेंगे उसके सिचुएशन के आधार पर। ठीक, ओके, थैंक्स। और भी जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग इसको लेकर चलेंगे। दूसरा है हमारा केमिकल रिएक्शन, जो आगे है हमारा जो चैप्टर नहीं है हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो हमारा जो अगला है वो है केमिकल रिएक्शन। तो क्या है केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस हमारा ये केमिकल रिएक्शंस इज सिंपली या केमिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। इसमें केवल एटम का रीअरेंजमेंट होता है। इसको समझने के लिए ऐसा कीजिए कि आप क्लास में बैठे होते हो, 3 स्टूडेंट्स एक बेंच में, 3 स्टूडेंट्स आर ऑन वन बेंच एंड द अदर 3 और मोर स्टूडेंट्स आर इन द अदर बेंच। स्टूडेंट्स, दैट मीन्स स्टूडेंट्स का जो ये उनका जो प्रॉपर आइडेंटिटी है वो नहीं चेंज करेगा। केवल हम इनसे उठाते हैं, इनसे 2 स्टूडेंट्स उठा के उस बेंच पर रख देते हैं और वहां से एक स्टूडेंट्स को उठा के इस बेंच पर रख देते हैं। अदला बदली स्टूडेंट्स का होता है। स्टूडेंट्स आर नॉट चेंजिंग, ओनली देयर पोजीशंस आर चेंजिंग। केवल उनके पोजीशन चेंज करते हैं, अरेंजमेंट को हमने चेंज किया। तो ये हमारा यही केमिकल रिएक्शंस में होता है कि दैट मीन्स द प्रॉपर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स नेवर चेंज, ओनली दे रीअरेंज देमसेल्फ। वो केवल अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और इस रीअरेंजमेंट को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दैट मीन्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन नो न्यू एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज बीइंग फॉर्म्ड, only the old atoms of an old elements rearrange themselves to form the different or new type of the substance, नए तरह के सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे वो बता दिया, जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल में जैसे क्या करते हैं, हमें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करते हैं। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्या होता है यहाँ पे, ये यहाँ से हट के 2 भाग में, ये अकेला एक साथ था, यहाँ 2 भागों में टूट गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 हो गया, एक ऑक्सीजन हट गया। यानी जो 3 ऑक्सीजन थे रीअरेंज कर में अलग हो गए, 2 एक जगह, एक जगह। कार्बन जो एक जगह था अपना एक जगह चला गया। तो ओनली द रीअरेंजमेंट। दूसरा हम एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं इसमें, और हमारा और भी हो सकता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। ये सिंपल एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टिंग फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड को बनाए। क्या होता है, ये अलग है, ये अलग है, और दोनों
आफ्टर ये कंप्लीटिंग देयर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ भाई, अरेंज कर गया, नया नो न्यू एलिमेंट्स इज बीइंग फॉर्म्ड, नो न्यू एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज बीइंग फॉर्म्ड। यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन ही है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही है। ये नहीं है कि यहाँ कार्बन था तो यहाँ मैग्नीशियम या दूसरे हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो यही है हमारा ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। ये है। अब हम केमिकल रिएक्शंस हैज टू पार्ट, केमिकल रिएक्शंस को दो भागों में बांटते हैं। केमिकल रिएक्शंस हमारा दो भाग, कैसे दो भाग है हम इसको देखते हैं। यस, तो केमिकल रिएक्शन दो भाग में, एक भाग हमारा हो गया रिएक्टेंट्स और दूसरा हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट क्या है हमने लिख दिया, क्योंकि समय बचने के लिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनना इस समय के लिए। तो सब्सटेंस और सब्सटेंसेज, एक सब्सटेंस भी हो सकता है, एक से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकता है। सब्सटेंस और सब्सटेंसेज विच अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्टेंट, यानी जो केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है वो हमें रिएक्टेंट्स कहलाता है। जैसे Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये हमको चेंज करके क्या करता है, ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे क्या है, एक नहीं दो है, सब्सटेंस एगो रहता तब अलग है, यहाँ एक सब्सटेंस है। तो ये सब्सटेंस और सब्सटेंसेज, तो ये ज्यादा से हो सकते हैं तो सब्सटेंसेज उसके लिए। तो सब्सटेंस और सब्सटेंसेज विच अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जो राइट साइड में उसको लिखते हैं। एंड प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं सब्सटेंस और सब्सटेंसेज विच बीइंग फॉर्म, जो बनता है रिएक्शंस के आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, जो बनता है हमें प्रोडक्ट के रूप में हमें जब प्राप्त होता है, इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट में, जिसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा क्या हुआ, ये हमको ये जो चीज हुआ ये हमारा रिएक्टेंस हुआ, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। और इसी को हम रिएक्टेंस और प्रोडक्ट को एक हाइफन एरो से शो करते हैं। तो ये भी हमारा रिएक्टेंस और ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो ये रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट में दोनों में अंतर है। ऐसे ही हम करते हैं। तो आपको ये सीधा सिंपल था कि केमिकल रिएक्शंस में हमारा जो ये इसमें हम समझेंगे। और अगला जो है हम कुछ एक एग्जाम्पल लेके आपको चलते हैं, जो अगला ये अगले सेशन में या अगला वीडियो जो हम बना रहे हैं उसमें हम नया चीज, मतलब अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको जानकारी देंगे, और जहाँ से हम फिर ये कुछ ये नए उसको कहेंगे कि बातें लेकर आएंगे आपके पास। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।